Welcome to Dr. Naveen Bhatt's YouTube channel for learning Sanskrit. To watch his all videos, please subscribe and press the bell icon. Watch the videos till the end and give your feedback in the chat box. सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्मिन् दृश्यलेखे वयं संस्कृतभाषायां यण् सन्धेः विषयं ज्ञास्यामः। विवरणं हिन्दीभाषायाम् आङ्ग्लभाषायां च अस्ति। यण् सन्धिः पाणिनीयसूत्रं पश्यामः। इको यणचि इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये, अर्थात् ईकारयोः असवर्णे स्वरे परे यकारः, ऊकारयोः असवर्णे स्वरे परे वकारः, ऋकारयोः असवर्णे स्वरे परे रेफश्च आदेशः भवति। अत्र एकादेशः नास्ति। In English, if E or E followed by non-similar vowel, then Y will be replaced. If U or U followed by non-similar vowel, then V will be replaced. Ru or Ru followed by non-similar vowel, then R will be replaced. Here, the replacement take place only for the last letter of the first word, not for both the words. हिंदी में यदि ई या ई का सामने असमान स्वर आया तो ई का जगह पे य आएगा। ऊ या ऊ का सामने असमान स्वर आया तो ऊ का जगह पे व आएगा। ऋ या ऋ के सामने असमान स्वर आया तो ऋ का जगह पे र आएगा। इधर एकादेश नहीं है, मतलब दोनों के जगह पे एक स्वर नहीं आएगा, लेकिन पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। Here we should know a fact that if the similar vowel comes in front of E or U or R, then Savarna Dirgha Sandhi will happen. So specifically non-similar vowel is explained here. इधर असमान स्वर बोला है क्योंकि यदि ई या ऊ या र का सामने समान स्वर आया तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगा, इसलिए असमान स्वर आया तो यण् संधि हो जाएगा बोला गया है। उदाहरणानि एग्जाम्पल्स। ई और ई प्लस नॉन सिमिलर वोवल इक्वल टू य प्लस नॉन सिमिलर वोवल। ई या ई के सामने असवर्ण स्वर आया तो ई के जगह पे य आकर उत्तर पद का आदिम वर्ण असमान स्वर वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल, इति प्लस अत्र इत्यत्र। In this case, the first word iti is ending with ti, which means ta plus e. Second word atra is starting with the vowel a, so e is followed by a. So the change is ityatra. We can see the change in the letter tya, which means ta plus ya plus a. So e is replaced by ya. Second word's a is remaining as it is in this case. So this is यण् संधि। उदाहरण देख लेंगे। इति प्लस अत्र इत्यत्र। इसमें पूर्व पद इति जो है इसका अंतिम वर्ण है ति, मतलब त प्लस ई। उत्तर पद का पहला वर्ण अ है, इसलिए ई का सामने अ आया हुआ है। परिवर्तन होता है इत्यत्र में त्य अक्षर में। त्य का मतलब है त प्लस य प्लस अ, मतलब ई के जगह पे य आया हुआ है। उत्तर पद का अ जो है असमान स्वर जो है वो वैसा ही है, इसलिए इसको यण् संधि कहते हैं। द्वितीय उदाहरणं पश्यामः। सेकंड एग्जांपल, उ और उ प्लस नॉन सिमिलर वोवल इक्वल टू व प्लस नॉन सिमिलर वोवल। उ या उ का सामने असवर्ण स्वर आया तो उ का जगह पे व आएगा। उत्तर पद का असवर्ण स्वर वैसा ही रहेगा। एग्जांपल, मनु प्लस अंतरः मन्वंतरः। In this case, first word manu is ending with nu, which means na plus u. Second word antarah is starting with a, so u is followed by a. So the change in the word manvantara is in the letter nva, which means na plus va plus a. Here we can see u is replaced by va, but the second word's first letter a is remaining as it is. So it is यण् संधि। उदाहरण देख लेंगे। मनु प्लस अंतरः मन्वंतरः। इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण है नु,
इसका मतलब है न प्लस उ। उत्तर पद का पहला वर्ण है अंतरः, इसमें पहला वर्ण है अ, इसलिए उ का सामने अ आया हुआ है। परिवर्तन मन्वंतर शब्द में न्व अक्षर में हम देख सकते हैं। न्व का मतलब है न प्लस व प्लस अ। इससे हमें पता चलता है कि पूर्व पद का उ जो है उसका जगह पे वो आया हुआ है। उत्तर पद का असवर्ण स्वर अ जो है वो वैसा ही रहा है, इसलिए इसको एण् संधि कहते हैं। तृतीयम उदाहरणं पश्यामः। ऋ और ऋ प्लस नॉन सिमिलर वोवल इक्वल टू र प्लस नॉन सिमिलर वोवल। ऋ या ऋ के सामने असवर्ण स्वर आया तो र का जगह पे र आएगा, असवर्ण स्वर वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। हियर इन दिस केस द फर्स्ट वर्ड मातृ is ending with tr, which means t plus r. Second word ajna is starting with the letter a, so a is followed with r. In the word matrajna we can see the change in the letter tra, which means t plus r plus a. So the last letter of the first word r is replaced with r. Vowel r is replaced with the consonant r. A is remaining as it is. So this is एण् संधि। उदाहरण देख लेंगे। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। इसमें पूर्व पद मातृ का अंतिम वर्ण है त्र, इसका मतलब त प्लस र। उत्तर पद आज्ञा का पहला वर्ण है आ, इसलिए र के सामने असमान स्वर आ आया हुआ है, इससे मात्राज्ञा हुआ है। मात्राज्ञा में हम त्रा में परिवर्तन देख सकते हैं। त्रा का मतलब है त प्लस र प्लस आ। इधर हम देख सकते हैं पूर्व पद का अंतिम वर्ण र जो है वो स्वर है, उसके जगह पे व्यंजन र का आदेश हो चुका है। लेकिन उत्तर पद आज्ञा का पहला वर्ण आ जो है वो असमान स्वर है, वो वैसा ही रहा है, इसलिए इसको एण् संधि कहते हैं। आगामी पाठे वयम् अयादि संदेह विषयं ज्ञास्यामः। धन्यवादाः।